नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आपका जो सिंपैथेटिक ट्रंक है वो पोस्टीरियर मेडिस्टेनम में होता है और उस पे प्रेशर आने की वजह से वो ओवर एक्टिव होके क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है उसके बारे में पिछले वीडियो में बात की थी। पोस्टीरियर मेडिस्टेनम में वेगस, सिंपैथेटिक ट्रंक और उसके साथ साथ और एक पार्ट होता है जो इसोफेगस होता है। इसोफेगस मतलब जो आपकी अन्न नलिका है वो होती है। अभी आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये पोस्टीरियर मेडिस्टेनम पे कॉम्प्रेशन आने की वजह से, इस पे दबाव आने की वजह से ये इसोफेगस का फंक्शन कैसे हैम्पर्ड हो जाता है, कैसे डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पोस्टीरियर मेडिस्टेनम पे कॉम्प्रेशन क्यों आता है उसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की है। अगर वो वीडियोस नहीं देखे आप तो जरूर देख लेना ताकि हम आपको आज की बात ठीक से समझ में आए। देख, इसोफेगस मतलब आपकी अन्न नलिका है। वो मुंह से शुरू होती है और स्टमक के यहां खत्म होती है। मतलब स्टमक के यहाँ इसोफेगस अटैच होता है, जहां आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, इलियस होता है, और अपर गले में एक स्फिंक्टर होता है जिसको अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोला जाता है। ठीक है। अब ये इसोफेगस का फंक्शन क्या है कि आप जो मुंह में खाना चबाते हो उसको लेना है और वो स्टमक में पहुंचाना है, ये इसका काम है। अभी हम ये समझते हैं कि आपको जो मुंह में आप खाना चबा रहे हो वहां से लेके स्टमक तक का ये जो सफर है खाने का, इसका जो नॉर्मल मैकेनिज्म है उसके बारे में अभी हम जानेंगे। देखिए, आप जब खाना चबाते हो तो खाना चबा चबा कर क्या होगा, उसमें सलाइवा मिक्स होगी। जैसे ही अच्छे से सलाइवा मिक्स होगी, खाना अच्छे से चबेगा, तो आपके अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर को मैसेज जाता है कि खाना आ रहा है, तब वो ओपन होता है। ठीक है। जैसे ही खाना वहां से पास हुआ तो इसोफेगस को मैसेज जाता है, इसोफेगस को पता चलता है कि खाना आ रहा है, इसोफेगस डायलेट होता है। जैसे ही वहां पे खाना पास होता है, आगे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को मैसेज जाता है कि खाना आ रहा है, वो ओपन होता है। जैसे ही खाना पास हो गया वो रिलैक्स हो जाता है। ये होता है नॉर्मल मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म से आपके मुंह में जो खाना चबा रहे हो वो स्टमक तक पहुंचता है। अभी होता क्या है कि जब ये नॉर्मल मैकेनिज्म में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो खाना ठीक से, एक तो आप निगल नहीं सकते, निगलने में समस्या बनी रहती है, या चेस्ट में भारीपन महसूस होता है, चेस्ट में दर्द महसूस होता है, हार्डबर्न महसूस होता है, कभी कभी आपका आवाज बदल जाता है, बार बार खांसी की तकलीफ होती है। ऐसी कई सारी समस्या की वजह से ये कई सारी समस्या इसोफेगस का जो फंक्शन है वो ठीक से नहीं होने की वजह से होती है। आप में से कई लोग रहेंगे कि जो इस समस्या से कई सालों से परेशान होंगे, तो आज हम इसका रूट कॉज बताएंगे। अगर आप इसका रूट कॉज जान लोगे तो आप इसको ठीक करने की प्रोसीजर भी जानोगे। तो आज रूट कॉज की भी बात होगी और उसको ठीक कैसे करना है उसके बारे में भी बात होगी। देखिए, आपका जो रिबकेज का पोस्चर है, जो एक्सटेंडेड पोस्चर है, जो उभरा हुआ रिबकेज है, उस वजह से आपका पोस्टीरियर मेडिस्टेनम ब्लॉक है। मैं हर वीडियो में एक ही बात बता रहा हूं, आप शायद सुन सुन के बोर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जिंदगी में सुख चाहते हो, अगर आप जिंदगी में सुख चाहते हो तो बस ये पार्ट ओपन कर लो, आप सुखी हो जाओगे। हर तरीके से आपको सुख मिल जाएगा। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है। तो ये जो पोस्टीरियर मेडिस्टेनम का कॉम्प्रेशन है, और इस पोस्टीरियर मेडिस्टेनम में वेगस, सिंपैथेटिक ट्रंक के साथ साथ इसोफेगस रहता है। जैसे ही वहां कॉम्प्रेशन आ गया है, उसका सीधा असर किस पे आएगा? इसोफेगस पे आएगा। इसोफेगस पे एक कॉम्प्रेशन महसूस होगा। ठीक है। अभी ये कॉम्प्रेशन महसूस होने की वजह से, जैसे अगर आप एक बड़े घर में रह रहे हो और अगर आपको कल बोल दिया एक छोटे से रूम में जिंदगी बिताओ, तो आप नहीं बिता सकते हो, और बिताओगे तो भी अच्छे से नहीं बिता पाओगे। वैसे ही जैसे ही कॉम्प्रेशन आया वैसे ही इसोफेगस का जो फंक्शन है वो हैम्पर्ड हो जाता है, क्योंकि उसको जो फंक्शन करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो वहां मिलता नहीं है। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है? सिंपैथेटिक ट्रंक डिस्टर्ब है, वेगस डिस्टर्ब है। अभी ये जो इसोफेगस का फंक्शन है, जैसे हमने नॉर्मल मैकेनिज्म की बात की, ये नॉर्मल मैकेनिज्म होने के लिए आपका वेगस नर्व और सिंपैथेटिक ट्रंक, क्योंकि आपका इसोफेगस जो है उसका जो फंक्शन है वो
उसका जो नर्व सप्लाई उसके ऊपर डिपेंड है। उसको नर्व सप्लाई का एक सिंपैथेटिक ट्रंक का, एक वेगस का। आपकी दोनों ब्लॉक हुई है, दोनों पे प्रेशर बना है, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिव है, वेगस डिस्टर्ब है, और उस वजह से ये जो इसोफेगस की मोटिलिटी है, मोटिलिटी का मतलब इसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये जो मैकेनिज्म है इसको बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मोटिलिटी। इसके कारण क्या होता है, जब खाना इसोफेगस में आता है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो के खाना नीचे स्टमक तक पहुंचता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये जो मोटिलिटी है, ये पूर्णतः इसोफेगस को जो नर्व सप्लाई है उसके ऊपर डिपेंड रहती है। ठीक है, नर्व सप्लाई डिस्टर्ब है, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिव है, वेगस डिस्टर्ब है, और ये डिस्टर्ब नर्व सप्लाई की वजह से आपका इसोफेगस ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसका काम वो ठीक से नहीं कर पा रहा है। इस वजह से आपको निगलने में समस्या हो रही है, चेस्ट में भारीपन हो रहा है, खाना वही फंसा हुआ है, इस वजह से हार्टबर्न हो रहा है। ऐसी कई सारी समस्याएं इस वजह से हो रही है। और इसका इलाज क्या लोग बताते हैं? एसिडिटी की दवाई खाओ। भाई एसिडिटी की दवाई का और इसका संबंध क्या है? अरे ठीक है, एसिडिटी की दवाई वहां पे जाने वाला एसिड कम कर देगी, लेकिन एक ट्रीटमेंट नहीं है। इस सिम्टोमेटिक थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, लेकिन हमने कई पेशेंट ऐसे देखे कि वो सालों से एसिडिटी की दवाई खा रहे तो भी ये समस्या उनकी गई नहीं है। ऐसे हमने प्रैक्टिस में कई सारे पेशेंट देखे। दूसरा क्या करते हैं कि इसोफेगस का डायलेटेशन कर देते हैं। डायलेटेशन मतलब क्या? एक बलून रहता है, वो इसोफेगस से पास करवाते हैं, जो इसोफेगस जो कंस्ट्रिक्ट हो गया उसको ओपन करते। अरे कितनी बार करोगे? इसकी जड़ कहाँ है? वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? वो मोटिलिटी क्यों हैम्पर्ड हुई? उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्यों ठीक नहीं हो रहा है? उसकी जड़ आपके स्पाइन में है, उसकी जड़ आपकी पोस्टीरियर मेडिस्टेनम में है, सिंपैथेटिक ट्रंक में, वेगस में। और हम क्या कर रहे हैं? बलून पास कर रहे हैं। बलून पास करके आपको कुछ दिन अच्छा लग सकता है, लगता भी है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन है नहीं। मतलब प्रॉब्लम है कहां और ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं? बलून से ओपन कर रहे हैं। तो ये परमानेंट इलाज नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा समस्या है, भाई खाना अंदर जा ही नहीं रहा है, बिल्कुल खाना पास नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में करना भी चाहिए। कोई चीज बुरी नहीं होती, लेकिन उस पर निर्भर नहीं हो सकते आप, क्योंकि वो परमानेंट इलाज है नहीं। परमानेंट इलाज है आपके पोस्टीरियर मेडिस्टेनम को ओपन करो। उसको ओपन करना है तो आप ब्रीदिंग टेक्निक्स करो। ब्रीदिंग टेक्निक्स कौन सी करो? जिसमें आपकी जो बैक है वो राउंडेड है, वो ब्रीदिंग टेक्निक करोगे, एयर वहां जाएगी, पोस्टीरियर मेडिस्टेनम ओपन होगा, सिंपैथेटिक ट्रंक जो ओवर एक्टिव है वो शांत होगा। वो शांत हुआ, वो अच्छे से काम करेगा, उसका सप्लाई अच्छे से इसोफेगस को होगा, वेगस ओपन होगी, वेगस का फंक्शन इंप्रूव होगा, उसका सप्लाई अच्छे से होगा। ये सब चीजें अगर ठीक से काम की ना, तभी काम बनता है, और जो काम बनता है वो परमानेंट बनता है। देखो, अगर आप इसका परमानेंट इलाज ढूंढना चाहते हो ना, तो भाई यही इलाज है। मुझे तो नहीं पता, अगर दुनिया में कई इलाज होगा पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता आज तक कि इसका कोई और इलाज है जो मुझे परमानेंट लगता हो। इसोफेगस की मोटिलिटी चेक करने के लिए एक मैनोमेट्री नाम की टेस्ट होती है। ठीक है, उस टेस्ट से क्या करते हैं कि नाक से एक वायर पास करते हैं, जो इसोफेगस में जाती है उसका एक कनेक्शन आपके कंप्यूटर का होता है, और फिर क्या होता है कि आपका अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है, और उससे पता चलता है कि आपकी इसोफेगस की मोटिलिटी कितनी है। ठीक है, अभी आप ये पता करके क्या करोगे? आप समझ में आ गया कि आपका अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर डिस्टर्ब है, इसोफेगस की मोटिलिटी डिस्टर्ब है। फिर ये पता करके क्या करोगे आप? अब ये दोनों स्फिंक्टर का प्रेशर क्यों बढ़ता है ना, मैं बताता हूं आपको। देखो, दो लोगों में जब झगड़ा होता है, ओके, दो लोगों में झगड़ा होता है तो वो बात तभी बनती है अगर तीसरा कोई आके उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, और वो झगड़ा सॉल्व भी हो जाए, लेकिन मन से वो सॉल्व नहीं होता। मन से तभी सॉल्व होता है जब दोनों लोग आपस में बात करें, दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझे, तभी जाके वो झगड़ा जो मिटता है ना, जो सॉल्व होता है, वो परमानेंट सॉल्व होता है। तीसरे ने आके सॉल्व करने की कोशिश की तो झगड़ा सॉल्व नहीं होता, वो टेम्पररी सिर्फ रिलीफ देता है, कुछ हद तक वो मिटा हुआ रहता है, लेकिन कुछ बाद में छोटी सी बात आई फिर वो झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। वैसी बात आपके अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर और आपके लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में होती है। आपको पता है ये स्फिंक्टर का प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? मैं बताता हूं कि आप जब मुंह में खाना चबा रहे हो ना, जब मुंह में खाना चबा रहे हो
उसमें सलाइवा अच्छे से मिक्स नहीं हो रही है, जिसके कारण आपके अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर को मैसेज नहीं जाता कि खाना आ रहा है, वहां नहीं जाता तो आगे इसोफेगस को मैसेज नहीं जाता, वहां पे मैसेज नहीं जाता तो एलियस को मैसेज नहीं जाता। ये जो मिसकम्युनिकेशन है ना, ये सब चीजों में मिसकम्युनिकेशन है। इस मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपका ये मैकेनिज्म हैम्पर हुआ है। और ये मिसकम्युनिकेशन क्यों है, ये सभी चीजें काम कैसे करती है, एक तो सिंपैथेटिक ट्रंक, एक तो वेगस नर्व। अगर आप एक कम्युनिकेशन को मिसकम्युनिकेशन को फिर से कम्युनिकेशन में रूपांतरित करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपका सिंपैथेटिक ट्रंक, आपका वेगस नर्व, इन दोनों का फंक्शन अच्छा करना होगा और इसोफेगस का जो पोस्टीरियर मेडियास्टाइनम में प्रेशर है, उसके कॉम्प्रेशन की वजह से जो प्रेशर है उसको रिलीज करना होगा। अगर ये तीनों चीजें आप चाहते हो तो क्या करना होगा, पोस्टीरियर मेडियास्टाइनम ओपन करना होगा। अगर ओपन करना चाहते हो तो ब्रीदिंग टेक्निक करनी चाहिए। सिंपल सी बात है। अभी शायद मैंने काफी अच्छे से आपको समझा दिया है, आप समझने की कोशिश कीजिए और इस चैनल का जो कंटेंट है उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं समझता हूं कि मेरी बातें किसी को नहीं समझ में आ रही होंगी, तो थोड़ा बार बार देखिए तो एक दिन आप जरूर समझ जाओगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर लगता है वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका जो वेगस नर्व है, सिंपैथेटिक ट्रंक है, वेगस नर्व मतलब क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक ट्रंक मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो आगे उसके वीडियोस हम बनाने वाले हैं। और साथ में अगर आप इसोफेगस की जो मैनोमेट्री टेस्ट है उसके बारे में अधिक जानना चाहते हो तो कमेंट में जरूर पूछना, तो हम मैनोमेट्री की जो प्रोसीजर है उसके बारे में डिटेल वीडियो बना देंगे।